हेलो गाइस, वेलकम है आपका सभी का द गेम गाय पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज का हमारा टॉपिक है मेटल क्लस्टर। अभी मेटल क्लस्टर जो टॉपिक है, जो मेटल क्लस्टर हम लोगों ने अभी तक देखा है, इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि मेटल क्लस्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके टाइप कौन से हैं। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल क्लस्टर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनिक ये अच्छे मार्क्स आपको देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप CSIR या फिर गेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो MSc के बेस पर या फिर BSc के बेस पे, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इन ऑर्गेनिक का बहुत सारा पार्ट कवर कर लेता है, जिससे स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो मेटल क्लस्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है कि मेटल क्लस्टर के दो टाइप्स है, दो टाइप में आता है। तो एक इसका टाइप है LNCC, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है, लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड, CC कार्बोनिल कंपाउंड। अभी यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे N की वैल्यू जो होगी वो 4 से कम होगी, ठीक है, 4 से कम होगी। तो अब ये 4 से कम होने के बाद हमें मिलता है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से ऊपर रही, 5 या 5 से ऊपर रही, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है HNCC, मतलब कि हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटल के नंबर के ऊपर हम लोगों ने डिसाइड किया है, 4 से कम हो या फिर 4 हो तो LNCC, और 5 या 5 से ऊपर HNCC। तो यहाँ पे इस थ्योरी में हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फिर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम लोगों के पास एक रूल है जिसका नाम है वेड्स रूल या फिर वाडेज रूल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल हम जब पढ़ेंगे तो उसके कारण हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। मान लो कि हम अगर पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में बोरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल जो है उसके टाइप्स है, मतलब कि वो केज लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो केज का टाइप कैसा कैसा है, तो उसमें एक टाइप था आपका क्लोजो, फिर एक था आपका नीडो, फिर आपका एक टाइप था आर्चनो, आर्चनो, और एक लास्ट टाइप था आपका हाइपो। तो ये 4 टाइप उसमें हम लोगों ने देखा था, क्लोजो, नीडो, आर्चनो और हाइपो। अभी हम लोग क्या करने वाले, ये जो 4 टाइप है तो उसका पी ब्लॉक में तो रोल है, ठीक है। पी ब्लॉक में मतलब कि बोरॉन के लिए तो ये काम करता है। तो अभी इसका काम हम देखेंगे कि ये मेटल क्लस्टर में कैसे वर्क करता है, मेटल क्लस्टर में ये काम कैसे करेगा। तो मेटल क्लस्टर में काम कैसे करेगा, इसके लिए हम लोग अभी वाडेज रूल या फिर वेड्स रूल जिसे बोलते हैं, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो उसे निकालने के लिए हमें कुछ 4-5 चीजें चाहिए होंगी, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट पहले निकालना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो निकालना है। इजी वे है, आपको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लेने हैं सबके, उसको काउंट करके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा TEC, वो आपको पहले निकालना है। सेकंड उसमें क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर द इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल मतलब अभी क्या होगा कि कोई आइटम होगा, समझ लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन के बाद में आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अभी ये वहां पे भी काम करेंगे, ये जो आपके कुछ एलिमेंट्स है कि जो वहां पर भी स्ट्रक्चर में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, नाइट्रोजन के कितना काउंट करने हैं, उसके बाद में आपके फॉस्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ये यहाँ पे हमारा सवाल है। तो हाइड्रोजन, जैसे कि हमें सबको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट हम एक की करेंगे। एक क्यों करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। कार्बन के 4, क्योंकि आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के 5, और नाइट्रोजन के फैमिली का ही है फॉस्फोरस, उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो ऑक्सीजन के कितने आएंगे, तो ऑक्सीजन के आएंगे 6। तो वही अकॉर्डिंग टू हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो फिर ये हो गया इंडस्ट्रियल एटम के लिए हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्रियल। तो उसके बाद में हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे जो स्केलेटन है जिसमें मेटल दिए होंगे हमें, तो ईच एंड एवरी मेटल कॉन्ट्रीब्यूट, पर्टिकुलर एवरी मेटल कॉन्ट्रीब्यूट 12 इलेक्ट्रॉन्स।
टू इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड 2, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही यहाँ पे मेन पार्ट है। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अभी देख चुके हैं कि मेटल में समझो कि कोई दूसरा एलिमेंट हो तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। उसके बाद में स्केलेटन में मेटल का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कितना होगा, और अभी हमें निकलना है पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, मतलब कि जो पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना होगा। तो उसके लिए आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, देखो। तो फॉर्मूला आपके सामने है, जो फॉर्मूला इट लाइक मैं वापस नीचे लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला आपका होगा पीईसी, और पीईसी इज इक्वल टू टीईसी माइनस एन इंटू 12। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आप यूज करके इजीली पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल सकते हो। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, ये सारे फॉर्मूले 2 को यूज करके उसे डिवाइड कर दूं, तो मुझे वैल्यू मिलेगी x की। तो x की वैल्यू में से मैं n की वैल्यू इक्वल टू करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ आर्चिनो, क्लोरो, नीडो या फिर हाइपो की। तो कैसे, देखिए। तो यहाँ तक हमें देख लिया कि पॉलीहाइड्रल पी से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि x क्या कैसे निकाल सकते हैं। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, PEC डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे तो ये हमारा एक स्केलेटन हो गया जो कि रेफरेंस स्केलेटन है। उसके बाद में यहाँ पे x इज इक्वल टू n+1। तो ये हो गया मेरा क्लोजो। मान लो कि यहाँ पे वैल्यू 7 आई है, तो 7 को मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू की 6, तो 6+1, 6 मान लो कि मैंने 6 मेटल यूज किया हुआ है सब जगह पे। मेटल हम लोग यूज करेंगे 6 मेटल, ठीक है। सब जगह पे 6 मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये 6 मेटल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं हर जगह पे, 6 मेटल का ग्रुप यहाँ पे है, तो उसमें से समझो मुझे वैल्यू यहाँ पे x के साथ मिल रही है। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 8 मिल रही है, यहाँ पे मुझे 9 मिल रही है, और यहाँ पे 10। तो x इज इक्वल टू n प्लस कितना होगा 4। x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे होगा 6+3, मतलब कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 6+2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोजो, क्योंकि क्लोजो की हो रहा है क्योंकि 1 है +1। फिर आपका आएगा नीडो, क्योंकि जो 2 प्लस होगा वो n+2। उसके बाद आपका आएगा आर्चनो, आर्चनो जो कि x इज इक्वल टू n+3, और यहाँ पे आएगा हाइपो जो कि होगा आपका n+4। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग इसे ब्रेड करके मेटल क्लस्टर निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूले से। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपका जो x इज इक्वल टू n+1 है या n+2 है या 3 या 4, जो कुछ भी फॉर्मूला है उसे आप लोग यूज करके क्लोजो, नीडो, आर्चिनो क्या है वो ब्रेड कर सकते हो। तो हम लोग अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल इज लाइक Rn6। तो मैं यहाँ पे आपका एग्जांपल लिख देता हूँ, तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल है Rn6CO16। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे काउंट करना है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो वो कितना आएगा, तो आउटरमोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 6 प्लस 16 ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इंटू 2, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड 2 कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो इसका सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 86, इज इक्वल टू 86। तो ये वैल्यू हो गई हमारे TEC की। अब बी हम निकालेंगे इसमें से PEC। तो PEC कितना निकलेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी TEC जो कि 86 है, 86 माइनस 6 इंटू 12। अभी 6 क्यों लिया मैंने कि 6 ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो 6 नंबर है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे n, ठीक है। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू उसकी हमने ले ली। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका ब्रैकेट कंप्लीट कर दो और इसे सॉल्व कर दो। तो इसका ब्रैकेट कंप्लीट करके इसे सॉल्व करने में हमें मिलेगा 86 माइनस 72 इज इक्वल टू 14। तो हम PEC को डिवाइड करेंगे 2 से, पार्ट सी।
पीसी को डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा x। तो अभी यहाँ पे कितना मिलने वाला है x, तो 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अभी यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, तो n इक्वल टू है 6, तो इसे हम लोग 6 + 1 लिख लेंगे, और 6 + 1 आपने को मिल रहा है, तो 6 + 1 दैट विल बी योर क्लोजो, दैट विल बी योर क्लोजो। सिंपल एग्जांपल है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या आएगा एक एग्जांपल। अभी इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल है हमारा OS 5, एग्जांपल नंबर 2, OS 5, और कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, जो कि होंगे 16 नंबर में। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले निकालना पड़ेगा आपको TEC। तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे TEC, जो कि हमारा होगा, अभी 5 और ऑस्मियम के कितने हैं, तो उसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑस्मियम के आउटरमोस्ट में 8, 5 × 8, ठीक है। फिर बाद में हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे हम लोग 16 × 2, ये हो गए। अभी इसको ब्रैकेट कर लो, प्लस 16 × 2 करने के बाद कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 72 मिल रहा है, 72। तो ये 72 मिल गया, तो उसमें से PEC निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। PEC इक्वल टू T इज इक्वल टू TEC माइनस N × 12। तो यहाँ पे हमारा TEC कितना है, तो TEC हमारा 72 है, उसमें से माइनस कितना करना है, उसमें से माइनस करेंगे N, तो ये हमारा 5 × 12, दैट विल बी योर 72 माइनस 60 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी 12। मुझे PEC कितना मिला है, PEC मुझे मिला है 12। अब PEC से मैं x निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो x निकालने के लिए x इज इक्वल टू PEC डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी माई 6। सो यहाँ पे 6 आ रहा है, और n इक्वल टू कितना है, तो 5 है, तो 5 + 1 दैट विल बी माई क्लोज वागन, दैट विल बी माई क्लोज वागन। तो अभी हम नंबर 3 देखेंगे। हमारा नंबर 3 नंबर का एग्जाम्पल जो है, उसमें हम लोग देखेंगे कि अभी जो एलिमेंट हम उसमें यूटिलाइज करने वाले हैं, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें एक और एलिमेंट हम यूज करेंगे। उसका मैं अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मतलब कि क्या रहेगा, RU5 टाइम्स। अभी नाइट्रोजन में हम लोग एक यूज करने वाले हैं, और नाइट्रोजन यूज करने के बाद में आपको क्वेश्चन कैसे है आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है आप देख सकते हो सामने, RU5 टाइम्स NCO14। तो अभी आपको इसमें ढूंढना है कि ये क्लोजो, नीडो या फिर आर्चिनो हाइपो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें नंबर ए हम लोग निकालेंगे। नंबर ए में हम लोग निकालेंगे TEC। अब मैं यहाँ पे डिटेल में ले रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला जो है वो देख लीजिए पिछले वाला, उसके अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस करके आप इसमें मास्टरी इजीली कर सकते हो। प्रैक्टिस से आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 5 टाइम्स 5 टाइम्स ले लिया, प्लस 5 प्लस, अभी यहाँ पे 14 है, तो 2 × 14, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉन वो यूज करते हैं। और यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे एक चार्ज भी है, तो चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। चार्ज नेगेटिव है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, पॉजिटिव होगा तो एक माइनस कर देंगे।
तो इसका हम लोगों को मिल रहा है सब काउंट्रीब्यूशन होने के बाद में 45 प्लस 29 दैट विल बी योर 74। तो मुझे यहाँ पे TEC मिला है 74 और उसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ पे PEC पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन है, अभी यहाँ पे देखो आप P से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन हो रहा है 74 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, उसमें से माइनस करेंगे 12 इंटू 5 टाइम्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, तो 74 माइनस 60, तो 60 को माइनस करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 60 को माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 14। और हमारा C जो है वो कहता है कि हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे PEC डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, देन वी विल गेट आवर X, ठीक है। तो अभी यहाँ पे PEC की वैल्यू है 14 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी माय 7। अभी यहाँ पे 7 मिल चुका है, तो फिर यहाँ पे मुझे 5 वैल्यू मैंने यूज की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो है 5 यूज किया हुआ है, तो फिर n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ मैं 5 प्लस 2, और 5 प्लस 2 करने के बाद में मेरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है n प्लस 2। नाउ दिस इज अवर स्ट्रक्चर n प्लस 2 इज फ्रॉम नीडो ग्रुप। नीडो, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी आपको पता चल गया कि ये नीडो ग्रुप में आ रहा है, तो दैट विल बी आंसर विल बी नीडो। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको CSR में भी, आप इजीली ये प्रैक्टिस करके अपना टाइम स्पैन जो है वो और भी कम कर सकते हो। अभी इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऐसे टाइप में, तो इसका एग्जांपल लेंगे हम। अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपके नंबर 4, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग लेंगे ऑस्मियम 5 टाइम्स कार्बन, और CO लेंगे हम 15 टाइम्स, ठीक है, 15 टाइम्स। अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप वापस वही, मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट डायरेक्ट यूज करता हूँ। तो शॉर्टकट यूज करने के बाद में मुझे पता है कि x इज इक्वल टू PEC अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमारा TEC माइनस 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल इतना करना है मुझे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना था आप देख सकते हो, तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 74, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 74 हो रहा है, उसमें से माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, आप एक बार फिर वीडियो पॉज करके या फिर उसे रिवाइंड करके देख लो। अब यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 14 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी माय आंसर विल 7। तो 7 आने के बाद मुझे पता चलता है कि दैट विल बी n प्लस 2, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है जो कि है 5, जो कि है 5। तो यहाँ पे n प्लस 2, तो n प्लस 2 आया, तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये नीडो है, या हमारा कंपाउंड जो है वो नीडो है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वापस मिलते हैं नए सीरीज में, इसी मेटल कंपाउंड सीरीज में मिलेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग कुछ नया स्ट्रक्चर देखेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना।